6 अप्रैल 2026 को हमारे भारत देश में एक फिर से डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से डेटा रिलीज हुआ, जहां पे सेल्फ सफिशिएंट न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पॉसिबल हो पाया। इसके अलावा टेक्निकली ये अभी एक्टिव तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कैपेबल हो चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण इंडिया में एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहे थे। और इसी मंथ में अप्रैल 6 में जब ये चीज़ें हुई तो ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बना। आपको याद है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की मिशंस थी 2008 से, जब ये चैलेंजेस फेस करने शुरू हुए थे। हालांकि अगर भारत का इतिहास देखोगे तो 2008 में जो एटॉमिक एनर्जी एग्रीमेंट हुई थी, तब से ही इस सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर में काम चल रहा था भारत देश के अंदर में। अब भारत दूसरे नंबर पे आ गया है रसिया के बाद, जो कमर्शियल लेवल पे इस मैसिव प्रोजेक्ट के अचीवमेंट के बाद एनर्जी को कमर्शियली अवेलेबल कर पाएगा। डेटा के अकॉर्डिंग 500 मेगावाट फास्ट ब्रीड एनर्जी जनरेट हो पाएगी। अपने आप में ये ऑपरेशनली एज अ सेकेंड स्टेज ऑफ लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर स्ट्रेंथ हो सकती है भारत के लिए। ये चीज़ें काफ़ी लोगों को वैसे पता नहीं है, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर में थे जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनका पिछले 7 डिकेड से विजन था भारत को एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट करना, और इस विजन के पीछे था इंडिया के अपने खुद के मिनरल्स जो हैं उसके थ्रू इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना। और इस अचीवमेंट के बाद जो 5 से 8 गीगावाट की एनर्जी थी वो 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचेगी। इंडिया के अंदर में पॉलिटिकल सिचुएशन, जियोग्राफी और एटॉमिक साइंटिस्ट, इन तीनों के कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस के बाद ये डेटा अचीव करने की प्रोबेबिलिटी रखी गई है। हालांकि हमारे भारत की इस अचीवमेंट को लेके कहानी इसी की है। 1950 से स्ट्रगल चल रहा था और अब जाके हमारे 2040s तक की बात हो रही है। एक एक करके समझते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। हिस्टोरिकली देखोगे तो 1950s के टाइम पे जो हमारे भारत में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज देखने को मिली थी, उस समय मेजॉरिटी ऑफ द लोग कोयल को ही मेन सोर्सेस यूज़ करते थे। हालांकि आज भी है, लेकिन अब सोलर एक सेकेंड ऑप्शन में है। इसके अलावा जब ये शॉर्टेज देखने को मिली तो उस समय जो दुनिया में और भी अदर कंट्रीज थे वो यूरेनियम को लेके सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, क्योंकि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इसी से ही पॉसिबल हो पा रहा था। हमारे भारत देश में जो ये डॉक्टर थे, इनका कहना था थोरियम एक अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि थोरियम इंडिया में मिनरल्स के रूप में अवेलेबल है। ये डायरेक्टली यूज़ तो नहीं करा जा सकता, लेकिन मैसिव क्वांटिटी है। और उस टाइम पे ये प्रोग्राम शुरू करी गई थी, यूरेनियम के बदले हम थोरियम को यूज करना शुरू करेंगे। इस पे रिसर्च चल रहा था। मैं अगर आपको टाइमलाइन का कॉन्टेक्स्ट दूं तो 1948 से लेके 1985 तक, जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी कमीशंस 1948 में स्टेबलाइज हुई थी, और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो 1954 में स्टेबलाइज हुई, इन दोनों ने मिलकर और हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन जिस समय भारत में था, सब कंबाइन होकर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। ये डेटा आप जो स्क्रीन पे क्लियरली देख रहे हो, इसमें आ जाओ 1948 में जब हमारे पास एटॉमिक एनर्जी एक्ट लाया गया था। इसके बाद 1954 जहाँ पे फाउंडेशन हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। 1962 में जाके एटॉमिक एनर्जी एक्ट रिवीजन लाया गया। 1969 में हमारे तारापुरा एटॉमिक स्टेशंस बनाए गए। सबसे अच्छा कॉन्टेक्स्ट 1974 में था। जब इस बात को आप अच्छे से समझोगे तो 74 में हमारे इंडिया में न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी, और यही 1974 था जहां पे भारत में न्यूक्लियर टेस्टिंग के कारण इसे सैंक्शंस लगाया गया था। तब जाके 1983 जहां पे भारत ने अपने तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू करा। इंडिया के अंदर में खुद इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट करने की बात हुई। 1974 में इंडिया में जब सैंक्शंस लगा था ना, बिलीव करो तब ऐसा था कि तो ग्लोबल ट्रेड रुक गई थी न्यूक्लियर्स के लिए, लेकिन भारत ने डेटा के अकॉर्डिंग 2020 मेगावाट से लेके 700 मेगावाट रिएक्टर बनाने की बात हो गई। एक तरफ सैंक्शंस लग रहे हैं, दूसरी तरफ हम और भी ज़्यादा बिल्ड करके दिखाएंगे। ऐसी सिचुएशंस थी हमारे देश में। एक मॉडर्न टाइमलाइन को अगर देखोगे तो 2008 में इंडिया के अंदर में बेसिकली सिविल न्यूक्लियर डील आई, और इसके बाद इंडिया ट्रेड करना शुरू करा अपने इस न्यूक्लियर डील के मामले में। फॉरेन कंट्री से फ्यूल यूरेनियम आनी शुरू हुई रिएक्टर्स को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए।
मॉडर्न टाइमलाइन को अगर देखोगे 2004 से लेकर 2006 के बीच में, तो जो इंडियन कंपनीज थी, भारतीय निभिकिया विद्युत निगम लिमिटेड, ये गवर्नमेंट कंपनी थी जो न्यूक्लियर रिसर्च को रियल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कन्वर्ट करती थी। हालांकि इस टाइम पे बजट 3,500 करोड़ रुपए का था और ये 3,500 से 8,000 करोड़ तक चली गई। इस चीज़ को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 16 ईयर से ज़्यादा का समय लगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को पार करके आया और एक बहुत लंबा समय लगा इस चीज़ को अचीव करने में, जो अप्रैल 6 को आई है देखने को मिली है। इस मामले में हमारा भारत देश दोस्तों ब्राज़ील को वैसे पीछे छोड़ दिया है। एनर्जी लैंडस्केप 2026 के हिसाब से अगर बात समझोगे तो मार्च 2026 में इंडिया बिकम द ब्राज़ील द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। हालांकि इस चीज़ को डीप से अगर समझोगे तो 2026 में जो गर्मी की हालात थी, हीट वेव देखने को मिल रहा था, जिसमें हम लोग थर्मल थ्रोटलिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू होने के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज की कमी देखने को मिली। और ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, ये जो सस्टेनेबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, कोयल, ऑयल, ये कहीं ना कहीं डिग्रेड तो होगी। और इस मामले में 2025 में जो डेटा था इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन का, वो बहुत ज़्यादा था। इन जनरल आप अपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस करे होंगे घर में कि क्या इशूज़ रही थी। हालांकि इस चीज़ को कवर करने के लिए ये पॉसिबल आउटकम है कि इस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोसेस के थ्रू 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सस्टेन करना पॉसिबल हो पाएगा। ये डेटा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी राज्यसभा में रिलीज करी गई थी, जहाँ पे ये दिखाया गया कि ऑलरेडी जो न्यूक्लियर पावर है वो क्लीन एनर्जी के लिए सबसे रिसोर्सेज फ्रेंडली है, 24/7 अवेलेबल भी हो सकती है। और इसके बाद न्यूक्लियर पावर ऑलरेडी 882 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट एमिशंस को सीव कर लेगी न्यूक्लियर एमिशंस की तरफ से। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जो क्लाइमेट को बचाने का भी काम कर सकती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पब्लिकली भी कर दिया है। इसमें शांति बिल एक्ट भी पास हुई थी 2025 में, जो बेसिकली प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में भी दी जा सकेगी। ये एटॉमिक एक्ट 1962 और सिविल लिबर्टी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 था। इस चीज़ को एंड कर दी गई है। गवर्नमेंट की अपनी मोनोपोली खत्म होगी और इसमें कॉर्पोरेट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इस बिल के हिसाब से ये प्राइवेट कंपनीज इसमें इंटीग्रेट कर सकती है। एक स्पेसिफिकली अंडरटेकन प्लांट होगा, ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे पावर जनरेट करना पॉसिबल हो पाएगा। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर सबसे मज़ेदार चीज़ है तो वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भारत के। इस न्यूक्लियर के तीसरे एरा पे जब ये चीज़ें आई है, अब एनर्जी को लेके एक नया परसेप्शन बन रहा है पूरे जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के बीच पे काम चल रहा। चाइना मैसिव लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड कर रहे हैं एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। दूसरी तरफ इंडिया और रसिया के बीच में फ्यूल ट्रेड लाइफ टाइम का डील हो गया। इससे ऐसा हो सकता है कि इंडिया अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर कर सके और आगे रख सके इस एनर्जी शॉर्टेज के मामले में। हमारे भारत देश के अंदर में जो टारगेट है आत्मनिर्भर भारत का, ये 2047 तक 100 गीगावाट की बात हो रही है। और इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए तक का अमाउंट जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि इस चीज़ के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 8 से 10 साल तक में बीच में साइंटिस्ट के रिसर्च और जो हमारे देश का पॉलिटिकल सिचुएशन है, इन तीनों को कंबाइन करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बना है। उसके बाद ये पॉसिबल आउटकम निकल पाई है। और इसको 2047 तक ले जाने के लिए 15 लाख करोड़ रुपए तक का बजट लगेगा। तब जाके 2047 तक कहा जा सकता है कि एनर्जी जो है जीरो एमिशंस तक पहुंच रही है। डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 300 क्वालिफाइड न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर चाहिए होगी। ये मिशन 100 गीगावाट तक का है। अपने आप में सुन के एक बड़ा अचीवमेंट लगता है। और सोच कर देखो, जब जीरो नेट गेट एमिशंस की बात हो रही होगी तब कैसा सिचुएशन होगा। हालांकि ये अभी प्रोसेस में है। अप्रैल 6, 2026 की ये जीत को आप ऐसा मान सकते हैं कि हाँ, पॉसिबल है तो सही। इस वीडियो में हम लोग और भी रिसेंट अपडेट को जल्दी कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई अपनी ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में बताना। हम लोग जल्दी किसी अगले वीडियोस पे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।